ईरान युद्ध के बीच ट्रंप बढ़ाएंगे रक्षा खर्च। यह खबर आ रही है, यूएस के रक्षा खर्च में भारी बढ़ोतरी का प्रस्ताव है। 2027 में रक्षा खर्च 1500 अरब अमेरिकी डॉलर करने का प्रस्ताव है। पेंटागन ने 200 अरब डॉलर अतिरिक्त खर्च का प्रस्ताव दिया है। तो ईरान युद्ध में देखिए खर्च बढ़ता ही जा रहा, अमेरिका का रक्षा बजट बढ़ता जा रहा है। अमेरिका के रक्षा खर्च में भारी बढ़ोतरी का प्रस्ताव है और रक्षा खर्च 1500 अरब अमेरिकी डॉलर करने का प्रस्ताव है। इसमें कई दशकों में यूएस के बजट प्रस्ताव में सबसे बड़ा खर्च रक्षा खर्च है। ये पेंटागन ने 200 अरब डॉलर अतिरिक्त खर्च का प्रस्ताव दिया है। मार्च में पेंटागन ने रक्षा खर्च बढ़ाने का प्रस्ताव दिया था। ईरान युद्ध में अमेरिका का हर दिन का खर्च 8,455 करोड़ रुपए है। इस तरीके से यह खर्च बढ़ता जा रहा है और बजट भी बढ़ाने का अब प्रस्ताव है। और देखिए, एक और नया सवाल पैदा हुआ है कि ट्रंप की टीम में क्या कोई धोखेबाज है। खबर क्या है वो हम आपको सबसे पहले बता रहे हैं। ईरान से जंग और तेज करने के लिए ट्रंप को भड़काया जा रहा है और ट्रंप के कान भरे जा रहे हैं ताकि वो जंग से बाहर ना आए। मतलब एक स्थिति है कि क्या ट्रंप जंग से बाहर आएंगे, दूसरी तरफ यह भी दावा किया जा रहा है कुछ ऐसे लोग हैं जो ट्रंप को भड़का रहे हैं कि वो इस वॉर को कंटिन्यू करें, इस जंग को आगे बढ़ाएं। और भड़काने का यह आरोप भी लगा है। किन किन लोगों पर आरोप लगा है वो नाम भी हम आगे आपको बताएंगे। लेकिन एक लॉबी जिसका जिक्र किया जा रहा है वो ऐसी है जो इस जंग को आगे बढ़ाना चाहती है। खबर क्या है, सबसे पहले ये देखिए, ईरान से जंग और तेज करने के लिए ट्रंप को भड़काया जा रहा है, ये हो गई खबर। और इसमें आगे क्या है कि ट्रंप के कान भरे जा रहे हैं ताकि वो जंग से बाहर ना जाए, वो लड़ाई को जारी रखे। कुछ ऐसी लॉबी, कुछ ऐसे लोग, अब वो नाम हम आपके सामने दे रहे हैं जिनके ऊपर भड़काने का आरोप लग रहा है। सबसे पहले देखिए, ट्रंप के दामाद का नाम इसमें आया है जिनको लेकर यह दावा है, जेरेड कुशनर। और ये ट्रंप को चाहते हैं कि ट्रंप इस जंग में आगे बढ़ें और इस जंग को खत्म न करें। दूसरा नाम बेंजामिन नेतन्याहू का स्वाभाविक नाम है, वो चाहते हैं कि ये जंग आगे चलती ही रहे। और इतमार बेन गवीर अगला नाम है जो इजराइल के कट्टरपंथी मंत्री हैं, वो भी लगातार ट्रंप को युद्ध जारी रखने के लिए कन्विंस कर रहे हैं। क्या झूठ बोला तो इराक और लेबनान के हमलों में हुए नुकसान को एक तो छिपाया गया और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इराक और लेबनान में जो हमले हुए थे उसके बाद नेतन्याहू इजरायली मीडिया को भ्रामक जानकारी लगातार दे रहे हैं। यह भी उनके ऊपर आरोप लग रहा है कि सही जानकारी इजरायली मीडिया के थ्रू नहीं दिया जा रहा है। तो इस तरीके से कुछ नाम सामने आए हैं और यह भी कहा गया है इन नामों में कि भाई इस जंग को आगे बढ़ाना चाहते हैं ये लोग ट्रंप के माध्यम से। और देखिए, अब खबर है अगली, यूएन में अरब देशों का एक प्रस्ताव आया लेकिन वो प्रस्ताव गिर गया। क्या था वो प्रस्ताव? यूएन सुरक्षा परिषद में 3 देशों ने वीटो कर दिया उस प्रस्ताव को। रूस, चीन और फ्रांस ने वीटो लगा दिया। ईरान के खिलाफ यह प्रस्ताव था। ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की मांग की गई थी, हॉर्मुज को ओपन कराने के लिए एक बड़े एक्शन की मांग की गई थी, लेकिन इस प्रस्ताव को वीटो किया गया यूएनएससी में। तो सवाल यह है कि क्या यूएनएससी से समाधान निकलेगा? फिलहाल तो ऐसा लग नहीं रहा है। खबर क्या है वो हम आपको बता रहे हैं। हॉर्मुज को लेकर बहरीन ने यूएनएससी में एक प्रस्ताव रखा, जहाजों और विमानों को हॉर्मुज से गुजरने से न रोका जाए। जहाजों की सुरक्षा के लिए रक्षात्मक कदम उठाने का जिक्र था। इस प्रस्ताव में ईरान की जिद को अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन इस प्रस्ताव में बताया गया। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, ऊर्जा, सुरक्षा, सप्लाई चेन प्रभावित होगी। प्रस्ताव में मेंशन करते हुए हॉर्मुज बंद होने से वैश्विक अर्थव्यवस्था पर खराब असर का हवाला दिया गया। प्रस्ताव पास होने के बाद 6 महीने तक लागू रहेगा। लेकिन अब सवाल यह है कि यूएनएससी में वीटो करने के लिए कुछ देश सामने आए हैं। और देखिए, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस की अमेरिका ईरान से एक अपील सामने आई है। इस अपील में क्या कहा गया है वो हम आपको बता रहे हैं। युद्ध को तुरंत रोका जाए, एंटोनियो गुटेरेस कह रहे हैं। युद्ध से विनाशकारी आर्थिक परिणाम, एंटोनियो गुटेरेस का बयान। पड़ोसियों पर हमले बंद करे ईरान, एंटोनियो गुटेरेस ने ये गुजारिश की है। तबाही के बजाय बातचीत से इसका समाधान निकाला जाए, विकल्प मौजूद हैं, उसे चुनना होगा, एंटोनियो गुटेरेस का बयान।